हेलो मैम, जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप किस मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी करने पे लगे हुए हैं? सबसे पहले तो ये प्रदर्शन जो है ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है, नीट लीक हुआ है, स्टूडेंट्स की जान गई है, उसको लेके प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिसको सपोर्ट करने हम आए थे। लेकिन जैसे ही संसद भवन 20 तारीख वाला जो टाइम था उसमें जो लोगों के साथ हुआ, स्टूडेंट्स के साथ हुआ, औरतों के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, बूढ़ों के साथ हुआ, हर किसी के साथ जो हुआ, इवन कुत्तों की मैंने वीडियो देखी, कुत्तों के साथ भी यहाँ पे बर्बरता हुई है। तो उसको लेके प्रोटेस्ट अब हो चुका है। अब लोगों के पास दो मुद्दे हैं जिसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके सपोर्ट में मैं यहाँ पर आई। देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वेल मैनेज एक प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से आगे लॉन्ग जा सके, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल सेटल नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए लोग झत्ता बना करके खड़े हुए हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो वेल ऑर्गेनाइज आपको कैसे चाहिए, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है उसका मतलब ही ये होता है कि लोग आएंगे और धरने पर बैठेंगे। यहाँ पर किटी पार्टी या पार्टी तो नहीं हो रही है कि यहाँ पे आपको हर तरीके की ऑर्गेनाइज चीजें मिलेंगी। आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने देश के लिए आवाज उठाओ, अपने देश के युवा के लिए आवाज उठाओ। अब कोई लोग यहाँ पर अगर ये सोच रहे कि हम अपने चाचा की शादी में जा रहे हैं तो वैसा माहौल यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर प्रोटेस्ट में आप आते हैं तो प्रोटेस्ट में गर्मा गर्मी का, अफरा तफरी का माहौल ही होता है। जिस हिसाब से यहाँ पे क्राउड है उस हिसाब से वेल मैनेज एक कैसा क्राउड है यहाँ पर, मैं जानना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा क्राउड है। तो क्राउड ही पूरे देश का क्राउड है। आप दुनिया की पहली पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के क्राउड का अगर आएगा तो वो ज्यादा ही क्राउड होगा। तो कम क्राउड, 2-4 बच्चे आके थोड़ी ना यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, 22-23 लाख स्टूडेंट जो है 1 लाख से भी कम सीट्स के लिए नीट एग्जाम देते हैं, वो क्राउड ज्यादा है। ये क्राउड बिल्कुल ठीक है। इंडिया में भूखे लोग तो जाते हैं, फिर यहाँ फिर भी लोगों को प्रोटेस्ट, अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे बता दो कि भारत में ऐसा कौन सा हिस्सा जहाँ पर आकर आप खुला खुला बोल सकते हो, आवाज उठा सकते हो। पर इस सब चीज से बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या आप उसको किस तरीके से देखती हैं? मतलब मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि बीजेपी को जो है अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं पता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके साथ हुआ है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, जो आपने किया है उसका जिम्मा आप उठाएं, उसकी जिम्मेदारी आप लेके, हाँ हमसे गलती हुई थी और जिन लोगों से गलती हुई थी उन गलती करने वालों को हम हटा रहे हैं उस पोस्ट से, क्योंकि वो उस पोस्ट पे काम करने के लायक नहीं है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई इस्तीफा या फिर कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो अगर इस्तीफा नहीं होता है तो उसी के चलते तो यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठी है। जो जनता बीजेपी को बिठा सकती है, देश की सत्ता दबा सकती है, तो उस जनता का पूरा अधिकार है उसको सवाल करने का, उस सवाल के जवाब मांगने का। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी नेशनल मीडिया नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर एकदम बहुत बड़ा प्रहार है कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं है यहाँ पे? कहाँ है? क्यों नहीं है, वही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि वो ये मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि नेशनल मीडिया जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी भी अपने बाप, उनका जो बाप है मोदी, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं खुद न्यूज चैनल में काम करती थी और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो कभी नहीं बोलेंगे। जो हमारा पेट है, जिससे हम रोजी रोटी खाते हैं, जिससे वो लोग रोजी रोटी खाते हैं, उसके खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं? ये एक और जो न्यूज चैनल, आप कोई सा मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल उठाकर देख लो और मुझे बता दो कि वहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, नीट के बारे में बात की जा रही है। वहाँ पर नैरेटिव ये चल रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, जो स्टूडेंट है वो पाकिस्तानी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की बी टीम बताते हैं। दहशतगर्द भाई, इतने तो पाकिस्तानी की पॉपुलेशन ही नहीं है जितने इंडिया में पाकिस्तान आ गए इनकी नजरों में। हर जगह तुम कुछ भी तुम बात करने बैठो तो तू पाकिस्तानी। सीबीएसई का वो स्टूडेंट था जिसने रीइवैल्यूएशन के लिए बोला कि मेरा सीबीएसई का आंसर शीट गलत है, इसको रीइवैल्यूएट करो, तो उसको बोल दिया कि पाकिस्तानी बच्चे भी सीबीएसई में एग्जाम देने लग गए। अरे भाई, तुमको अकल है क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज देते हो पढ़ने इंडिया में, अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो? जैसे कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, तो इंडिया में तो कोई पिलर ही नहीं है डेमोक्रेसी का। आप एक बार रैंकिंग उठा के देखो, शायद टॉप 157 रैंकिंग है इंडिया की उसमें, प्रेस में। जबकि आप सोचो कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ से जितने भी जर्नलिस्ट निकलते हैं उनको तो टॉप का होना चाहिए क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लेकिन नॉर्वे जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर जो है वो टॉप की मीडिया है। उनमें दम है कि भाई जो हमारे मन में सवाल आ रहा है वो हम सीधा गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट के चाटुकारों से पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और एक स्लोगन दिया जा रहा है जैसे, और अच्छा स्लोगन है, मैं उसको नहीं क्रिटिसाइज करता, पर क्या यही सब चलने से क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? क्या स्लोगन चल रहा है? नहीं, अच्छा स्लोगन है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जो भी स्लोगन है मैं नहीं कहना चाहता,
पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी चीज चल रही है कंटिन्यूटी से कम से 25 दिन से, क्या उससे कोई हल निकलेगा? सरकार के देखिए सर, कानों पे जूर रहेंगे हल भी। तो अब देखो, ये तो हमें पता है कौन कितने पानी में है, ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि स्लोगन चल रहा है, आप एक बात को जरा गौर करिए कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग जिंदगी जीते हैं, तो वो स्लोगन भी करेंगे, किसी ना किसी प्रकार अपना प्रोटेस्ट वो करेंगे। तो उस पर हम ये नहीं बोल सकते कि क्या ये करने से फायदा होगा। हमको हमारी आवाज अगर पहुंचानी है तो कहीं से तो शुरू करना होगा, और जब शुरू हो रहा है तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है लोगों को। प्रोटेस्ट कि के क्यों अंदर शुरू कर दिया? सब एक्टिविटी लीगल है, बट मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि जिस तरीके से 25-30 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बीजेपी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनना। तो आगे के लिए क्या ऐसा काम किया जाए जिससे कि प्रेशर बने और वो लोग अपनी बात को मान लें? नहीं, गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ऊपर प्रेशर नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। तभी पुलिस वाले खड़े करे थे, तभी लाठीचार्ज हुआ। प्रेशर तो है। ये आवाज जब पहुंच रही होगी ना, प्रेशर पता कहाँ आ रहा होगा? दिल पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा बहुत। देखिए, प्रेशर तब पता चलता है जब इंसान एक्शन लेता है। भाई एक्शन तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, कितनी सिक्योरिटी बढ़ती जाती है। भाई तो प्रेशर आ रहा है, उन्हें भी पता है अभी रुकने वालों में से नहीं है। पता है ना कि एक टैंक आ चुका है, टैंक आ चुका है। जी, जी। ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है मेरे भाई? वो तो देखिए एक सेफ्टी पर्पज से उन्होंने अपने इंतजाम किया है। कभी सेफ्टी परसेंट में तुम्हारे मार्केट में टैंक आ जाता है क्या? मेरी मार्केट में मेरे टैंक इज नॉट फॉर मैं सेफ्टी, टैंक इज फॉर द वॉर। मुझसे मतलब मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं तो आप ही का आदमी हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। पर ये बात, मेरे कुछ सवाल हैं जिससे एक पूछो। देखिए, सवाल नहीं होंगे। आई से मोर पावर टू दीस गर्ल्स एज वेल। ये लोग वहाँ पे खड़े होके भाई, जितने लोग वो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना भाई, जी। whosoever is coming and doing volunteering, और जितने लोग, आप लोग भी इनफैक्ट आके न्यूज कवर कर रहे हो, इट्स अ बिग थिंग भाई। सारे एकजुट है तभी सारे साथ है। और तभी देखिए, सारे हमारा काम है सच को दुनिया तक पहुंचा देना, बिल्कुल। ठीक है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि 25 दिन से यहाँ पर आप लोग डटे हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, तो उससे क्या आउटकम निकल रहा है और क्या आउटकम निकलेगा या क्या आउटकम अब तक निकला? भाई देखो, वो चीज आउटकम तो निकला है जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हमको पूरे भारत की यूनिटी दिख गई जी, ठीक है। देश में शोर है, जंतर मंतर कभी बिना प्रोटेस्ट वाले साइट आए हो यहाँ पे? नहीं। कितने लोग होते हैं। और अब देखो, ये जो सारे भाई एवरीबॉडी ओवर है, जितने भी हैं मिलके, जो ये आवाजें है ना, ये जाएगी दूर तक अपनी, और जब दूर तक जाएगी ना, तो इस्तीफा तो इनका क्या, इनके पापा को भी देना पड़ जाएगा। देखिए, बीजेपी ये कहती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। भाई बीजेपी तो ये भी कहती थी कि हम, बीजेपी ने तो ये भी कहा कि हम देश में बदलाव लाएंगे। बदलाव तो ले आए, लेकिन बुरा बदलाव ले आए। भाई जितने अंधभक्त हैं, जितने भी अंधभक्त लोग, आप लोगों के पास ऐसे भाई नहीं मत करो यार, बस तुम देखो, जितने अंधभक्त हैं, बहुत लोग बहस करने आते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है बीजेपी ने, अपना डीमोनेटाइजेशन किया है, ये अपना G20 किया है बाहर। जो सिंपल सी बात है, नोटबंदी हुई थी, उसके 2 से 3 साल बाद डीमोनेटाइजेशन के नोट 2000 वाले बंद हो गए थे क्योंकि वैल्यू इतनी गिर गई थी, which means it was a fail। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, लेकिन जो झुग्गियां हैं उन्हें नहीं बनाया। भाई झुग्गी बनाते 2 दुआ लगती और पैसा आता, लोग और टैक्स देते। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं। G20 में निजामुद्दीन जैसी झुग्गियों को हरे पर्दे से कवर कर दिया था अपने देश की गंदगी छुपाने के लिए। उससे काम नहीं करेंगे, लेकिन उसको छुपाएंगे बहुत अच्छे से। पर अगर इन सब चीजों से भी तुम्हारे अनबक दोस्त ना समझे, तो मैंने एक टैटू करवा रखा है, शट द फक अप। ये खोल के दिखाओ। भारत माता की जय।